अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है हैमिल्टन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा, फिर हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा। तो आज हम देखने वाले हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो जनाब देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टन की सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। लेट्स से हम जानते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को अगर रिलेट किया जाए कार्टेशियन के साथ तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा और z इक्वल टू जी एक्सिस के बराबर आ जाएगा। तो अब यहां से अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए हो पार्टिकल ऑफ मास की, तो आप बोलोगे कि भाई आपके पास t बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी का टूल है r डॉट आपके पास r यूनिट वेक्टर प्लस r थीटा डॉट थीटा यूनिट वेक्टर प्लस z इंटू जी यूनिट वेक्टर। तो आपने ये हमने लेक्चर पढ़ा हुआ है। हमने इसमें जब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़े थे तो वहां पे हमने वेलोसिटी का ये टूल निकाला था। आई बटन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो जनाब अब आपने वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। अब इक्वेशन 1 मुझे काइनेटिक एनर्जी बता रही है इन टर्म ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी डिपेंड करेगी आर थीटा और जी पे, यानी कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, जस्ट डिपेंड कर रही है कोऑर्डिनेट्स पे आर थीटा जी पे। तो लैग्रांजियन कैसे बनेगा भाई? आप लैग्रांजियन को L इक्वल टू टी माइनस वी, टी भी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वैल्यूज मौजूद है, वो आपने वैल्यू प्लेस कर दी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास थी 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पे वी आर थीटा आ जाएगा। तो जनाब अब आपने क्या किया कि यहां से वैल्यूज ले ली आपके पास। आपने अगर मोमेंटम की देखें, जनरलाइज मोमेंटम की इक्वेशन पी आई बराबर होता है किसके, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट के। ओके हो गया। तो जनाब वाला क्या अब आप यहां से इसी सोच के तहत आर के लिहाज से मोमेंटम सोच सकते हैं। तो पी आर बराबर आएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपको आर डॉट के लिहाज से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आर डॉट है, पावर नीचे उतरेगी, एम आर डॉट बचेगा। तो आप यहाँ से आर डॉट की वैल्यू निकाल सकते हो पी आर बाई एम। इससे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब अगला कोऑर्डिनेट था थीटा। तो जनरलाइज मोमेंटम में थीटा के अलोंग देखता हूं, तो आप इसी टूल को इस्तेमाल करोगे, पी थीटा पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट लोगे। तो जनाब क्या आप लिख पाओगे कि एम आर आपके पास के डॉट स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। क्यों? यहां से आप जब लिखोगे तो थीटा डॉट सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है, 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, एम अंदर तरफ खा जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। थीटा डॉट सिर्फ किसके बराबर लिखोगे, पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर। इसे मैंने इक्वेशन बी कह दिया। अब जनाब इसी तरीके से जो थर्ड आपका कोऑर्डिनेट था z, उसके लिहाज से जनरलाइज मोमेंटम देखेंगे तो पी जी बराबर आ जाएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल z डॉट। और अब आप इक्वेशन में देखें तो z डॉट आपको सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है, तो जनाब वाला क्या पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, एम जी डॉट बचेगा। तो z डॉट सिर्फ किसके बराबर लिखा जा सकता है, पी जी बाई एम। तो ये इक्वेशन सी आ गई। जैसे मैंने कहा कि आप कंजर्वेटिव फोर्स देख रहे हो, इसका मतलब आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन भी कंजर्व होगा, यानी एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। तो जब आपने एक कार्टेशियन से आप ट्रांसफर कर रहे थे तो टाइम इंडिपेंडेंट था, टाइम कहीं आ ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास हैमिल्टोनियन एनर्जी के बराबर होगी। बात समझ आ गई? तो ये एक शर्त है आपके पास। अब जनाब हैमिल्टोनियन फंक्शन हम जानते हैं, आप लिखते हैं समेशन आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल में, और आई की वैल्यू आप जानते हो आर थीटा जी हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम इस समेशन को ओपन कर लेते हैं, आर डॉट पी आर, क्योंकि कोऑर्डिनेट इनटू आप कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव इनटू मोमेंटम, तो आर डॉट पी आर आ जाएगा, फिर थीटा डॉट पी थीटा आ जाएगा, फिर जी डॉट और पी जी आ जाएगा। फिर लैग्रांज की वैल्यू हम जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाली हुई है, वो वैल्यू आपने यहाँ पे प्लेस कर दी। ओके हो गया जनाब। नेगेटिव यहाँ पे था, नेगेटिव अंदर चला गया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। अब आपने जो आर डॉट थीटा डॉट जी डॉट की वैल्यूज निकालनी है ए बी सी में, क्या वो हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, आर डॉट की, थीटा डॉट की, जी डॉट की? वो वैल्यू प्लेस कर दो। तो यहाँ पे आपने वैल्यू प्लेस कर दी, जस्ट ओपन करेंगे, अलजबरा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो रिमेनिंग फैक्टर आपके पास क्या बचेगा, पी आर स्क्वायर over 2m plus p theta square over 2mr plus pg square over 2m plus vr theta c।
ये इक्वेशन 3 बन गई, हैमिल्टोनियन फंक्शन आ गया आपके पास। अब आपने हैमिल्टोनियन इक्वेशंस बनानी है इसकी मदद से। तो आप जानते हो, आपने जो जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है क्यू आई डॉट, वो क्या है, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई। फिर आपने पढ़ा हुआ है पी आई डॉट बराबर है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। एच आपको मालूम है, तो अब आप उससे 3 कोऑर्डिनेट है आर, थीटा और जी, उसके लिहाज से आपने देखना है। तो जनाब अब मैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन को अपने लिहाज से, अपने कोऑर्डिनेट के लिहाज से लिखना जा रहा हूं। तो जनाब पहले हम लिखेंगे आर डॉट। तो जब आप क्यू डॉट लेते हो तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, तो क्या मैं लिखूं, आर डॉट बराबर आ जाएगा किसके, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आर। हैमिल्टोनियन के साथ आपने वैल्यू डाल दी। अब आपने हैमिल्टोनियन फंक्शन में पी आर देखना है, सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है और कहीं पे भी नहीं है। तो पी आर का डिफरेंशियल, इसका मतलब सिर्फ यही फैक्टर हो सकता है, पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, बाकी तो सारी खत्म, जीरो हो जाएंगे। तो पी आर बाई एम बच गया आपके पास, ठीक है। इसी तरीके जो सेकंड इक्वेशन आपकी है पी आई डॉट बराबर है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के। तो जनाब एच की वैल्यू फिर लगा दी। अब आप पार्शियल ओवर पार्शियल आर के लिहाज से जा रहे हैं, यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे आर दिख रहा है, ये अब जीरो हो जाएगा फैक्टर, ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा। आर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, नीचे उतरेगी पावर -2 और एक पावर -3, और 3 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जो 2 उतरा था वो इस 2 से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो लिख दिया गया। तो माइनस पी थीटा स्केयर ओवर एम आर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे तो जस्ट आप पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर करेंगे, नेगेटिव अंदर चला जाएगा, नेगेटिव अंदर जाएगा तो जो पहले वाला फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जनाब आपके पास रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आपने दोनों लिख दिए कि भाई जब आप हैमिल्टोनियन इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर कोऑर्डिनेट पे देखोगे तो ये वैल्यूज आ रही होंगी। तो ये याद रखने की बातें हैं कि आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हैमिल्टोनियन इक्वेशन अलोंग आर कोऑर्डिनेट जब आप देखोगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो ये इक्वेशन लगानी है कि आर डॉट बराबर है किसके, पी आर बाई एम के, और पी आर डॉट बराबर किसके, पी थीटा ओवर एम आर क्यूब माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर के। इसी सोच पे अब मैं थीटा के अलोंग देखता हूं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो थीटा के उसके अलोंग जो आपके हैमिल्टोनियन इक्वेशन बनती हैं, तो वो क्या होंगी। तो आप लिख दोगे भाई जनरल फार्मूला तो यही है कि क्यू आई डॉट बराबर है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई डॉट बराबर है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, वैल्यूज लगा देंगे। तो जनाब पहले हम कोऑर्डिनेट थीटा के लिहाज से देखते, क्यू आई डॉट का अंदर थीटा डॉट आ जाएगा क्योंकि आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी थीटा। तो अब आपने हैमिल्टोनियन लगा दिया। अब आपको पी थीटा सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है जिसके लिहाज से आपने डिफरेंशियल करना है, तो अब बाकी सारे फैक्टर तो जीरो हो जाएंगे, पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर बाकी बच जाएगा। अब अगली चीज मुझे क्या चाहिए, पी डॉट, तो मैं थीटा के लिहाज से चल रहा हूं तो पी थीटा डॉट आ जाएगा। तो माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल थीटा, एच की वैल्यू लगाएंगे, कहाँ पे थीटा मिल रहा है सिर्फ यहाँ पे, बाकी सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे। इसको आप करोगे सॉल्व, पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा, बाहर वाला नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा। तो ये इक्वेशन अब आपकी बन गई हैमिल्टोनियन इक्वेशन। कब, जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर होंगे अलोंग थीटा कोऑर्डिनेट, थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लॉन्ग। इसी तौर पे जी के लिए हम देख लेते हैं कि जब हम जी के लिए, जी जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या बनेगी। तो जनरल वैल्यू तो लिखी हुई है, जनरल इक्वेशंस क्यू आई डॉट बराबर है किसके, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और पी आई डॉट बराबर है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के। तो जनाब आपने जी डॉट लिख दिया, पहला आपने चूंकि कोऑर्डिनेट क्यू डॉट देखना था, तो अब आपका कोऑर्डिनेट जी है, तो जी डॉट बराबर आ जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जेड। अब आपने वैल्यू प्लेस कर दी हैमिल्टोनियन की, अब पी जेड आपके पास सिर्फ यहाँ पे है, बाकी सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे, पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, तो पी जेड बाई एम बच गया। फिर इसी तौर पे जो अगला है मोमेंटम वाला, तो पी जेड डॉट आपके पास माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल जी आ जाएगा, वैल्यूज आपने प्लेस कर दिया। अब आपको जी कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे जी है, बाकी सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे, तो माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी। तो ये इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम हैमिल्टोनियन देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का अलोंग जी एक्सिस। समझ आ गई बात। तो जनाब अब इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं कि अगर मैं कहूँ थीटा साइक्लिक है, तो इसका मतलब साइक्लिक होने का मतलब कि ये जो फैक्टर आ गया आपके पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पी डॉट थीटा जीरो है, इसका मतलब पी थीटा का डिफरेंशियल जीरो है। तो जब किसी चीज का डिफरेंशियल जीरो होता है तो पी थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब कंजर्वेटिव है कि मोमेंटम आपका थीटा के अलोंग कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कंजर्व से कांस्टेंट ऑफ मोशन बोलेंगे। इसी सोच पे अगर जी साइक्लिक हो, तो जी साइक्लिक होगा तो आप कहोगे इस सारे का जवाब जीरो आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा जनाब के
पी डॉट जो पी जी डॉट है वो 0 है, तो इसका अंदर पी जी का डिफरेंशियल 0 हुआ, तो इसका अंदर पी जी कांस्टेंट है। पी जी कांस्टेंट होने का मतलब कि आपके पास जो आपका मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जी एक्सिस, वो भी कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये जनाब लुबे लुबाब था हमारे पास। आपने देखा कि हमने कैसे पहले सादा सा कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लिए वहां से लैग्रांज फंक्शन बनाया, लैग्रांज फंक्शन लेके आपने वहां से आर डॉट थीटा डॉट जी डॉट की वैल्यू निकाली, हैमिल्टनियन इक्वेशन ली, उसे ओपन किया, उसमें वैल्यूज वो प्लेस की, उसके बाद आपने जो हैमिल्टनियन इक्वेशन है उसमें वैल्यूज प्लेस की थीटा के लिहाज से, आर के लिहाज से और जी के लिहाज से, जो आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछने वाली हो, कोई डाउट हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।